आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1, जो हमारा बेसिक टर्म्स का लेक्चर चल रहा था। ऑल ओवर लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास और बेसिक टर्म्स का पार्ट 3 है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो जिस पे आप कांटेक्ट करके मेरे से जो भी लेक्चर की कुछ समझ ना लगे तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। इस पे मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है हमारे पास। और जो बुक फॉलो की जा रही है वो हमारे सेल अफजल साहब की अजीम अकेडमी इसके पब्लिशर है और ये उसका फेस है। तो आज टुडेज टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट का है, छूट। हम इस छूट को देखेंगे, डिस्काउंट को डिफ़ाइन करेंगे और इसमें हम देखेंगे इसकी टाइप्स कितनी हैं। जो दो टाइप्स है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दो टाइप्स है इसकी, इसको हम डिटेल से समझेंगे इंशाल्लाह। तो आए सबसे पहले नंबर पर डिस्काउंट समझते हैं। डिस्काउंट का लफ्ज़ी मायनी जो है वो छूट है। छूट मतलब छोड़ना, छोड़ने से निकला है। किस चीज़ के ऊपर छोड़ना? हम बिज़नेस की एक लैंग्वेज सीख रहे हैं ये, और उसमें डिस्काउंट एक लफ्ज़ यूज़ होता है। आपने अक्सर मार्केट के अंदर भी देखा होगा कि लिखा होता है मेडिसिन्स की शॉप के ऊपर, कपड़ों की शॉप के ऊपर, और शूज़ वगैरह जो आप ख़रीदते हैं इसकी शॉप्स के बाहर भी लिखा होता है कि इतने परसेंट, 25% ऑफ, या जैसे भी है इतने परसेंट ऑफ है। तो उसका क्या मतलब होता है वो आज हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक शर्ट है, उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपकी 1000 रुपये है और 1000 पे 25% डिस्काउंट मार्केट, आपने शॉप पे गए, बाहर लिखा था कि ये जो शर्ट है जो भी ख़रीदेंगे इसके ऊपर 25% डिस्काउंट होगा। आप उस दुकानदार से पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस पूछेंगे, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है और 25% उसका डिस्काउंट है। अब ये जो 25% है ना, ये परसेंट में है। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो ये परसेंट जो है ये परसेंट में, हमने इसको डिजिट्स में लेकर आना है। ये 1000 रुपये डिजिट्स में है, डिजिट ये भी है मगर इसके साथ परसेंट लगा है। इस परसेंट को ख़त्म करके हमने 1000 का 25% निकालना है रकम में। तो अगर आप डिस्काउंट की अमाउंट निकालें तो ये 1000 ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25% का, आप 100 लगाते होते हैं, ठीक है। तो 1000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे तो 250 रुपये असल में इस 1000 में से 250 रुपये आपको डिस्काउंट, छूट मतलब छोड़ दिया जाएगा। तो अब आपको समझ लग गई होगी हमने अब पे कितने करने हैं उस दुकानदार को। 1000 में से 250 निकालेंगे तो 750 रुपये उसको पे करना होगा। तो इसको निकालने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, पेएबल अमाउंट मतलब जो अदा करनी है अमाउंट वो कितनी होगी, ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करेंगे डिस्काउंट की अमाउंट को। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या थी, 1000, और जो परसेंटेज को रकम में हमने ट्रांसफ़र किया था 250 रुपये, जो 1000 का 25% निकला था 250 रुपये, वो हमने 1000 में से 250 माइनस कर देना है। तो 750 रुपये आप उस शॉप वाले को देंगे। तो डिस्काउंट सिंपल में ये होता है कि जितनी ओरिजिनल प्राइस होती है उस पर रिलैक्स मतलब छूट दी जाती है आपको, उसमें से कमी करके वो रकम आपको देनी होती है जो जितने परसेंट उसने डिस्काउंट कहा होता है। जैसे कि 25% कहा हुआ था, हमने उसकी रकम पहले निकालनी है, ओरिजिनल में से उस रकम को माइनस कर देना है। तो आप वो दुकानदार को आप 750 रुपये आप देंगे। आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं उस दुकानदार से कि ये कितने की मिलेगी, बस उससे ओरिजिनल प्राइस पूछो और परसेंटेज बाहरी दुकान के लिखा है तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 750 रुपये हमने इसके देनी है। ठीक हो गया, ये तो सिंपल डिस्काउंट था, आपको समझाया है। अकाउंट्स के अंदर डिस्काउंट कुछ और ही तरीके से है, वो अभी हम समझते हैं वो क्या है। गुड्स हमने टॉपिक पिछला पढ़ा है, पिछला लेक्चर मेरा गुड्स के ऊपर था। जिसने नहीं देखा तो वो काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वो पहले वो देख ले। और यहाँ भी मैं इसको दोबारा डिटेल से समझा रहा हूँ तो अच्छे से यहाँ भी आप समझ सकते हैं, मगर वो डिटेल लेक्चर है तो वो काइंडली लाजमी देखें, ठीक है। इसके अलावा इस सारी स्लाइडों के पिछले भी मैंने लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इस स्लाइडों को PDF फाइल में आप प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं इन फाइलों को।
तो मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर अब जो भी लेक्चर अपलोड होगा सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, तो आप हर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। आप जैसे ही आप करेंगे वो गूगल ड्राइव पे जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, अपनी फ़ाइल में सेव कर सकते हैं। ये सारा जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारा फाइल में सेव होगा। ये एक फ़ाइल मैंने PDF बना दी है, ठीक हो गया। तो गुड्स दो तरीके की थी, या तो उसको गुड्स को परचेज़ करेंगे या सेल करेंगे। गुड्स फिर समझ लें नेचर ऑफ बिज़नेस होता है, और वो नेचर ऑफ बिज़नेस जो जिसमें आप मेन डील कर रहे हैं, जो आपका वो बिज़नेस जिसमें आप लेन देन कर रहे हैं, मतलब जो आपका मेन बिज़नेस जिससे को आप बेच के उससे पैसा कमाते हैं, वो आपकी गुड्स अकाउंट कहता है। उसको आपने उस लफ्ज़ से नहीं रिकॉर्ड करना, गुड्स की नेचर से रिकॉर्ड करना है। और गुड्स या तो पहले नंबर पर आप वो ख़रीदेंगे, उस पर मार्जिन रख के उसको बेच देंगे। ख़रीदेंगे तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करना है, बेचेंगे तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करना है। और परचेजेस भी दो तरह की है, या तो आपने सप्लायर से ये जिससे ख़रीदते हैं हम गुड्स उसको सप्लायर कहते हैं, और सप्लायर से जब आपने चीज़ें ख़रीदी या तो पैसे आपने उसी वक्त दे दिए तो वो कैश परचेजेस होगी। अगर आपने उससे कहा मैं 2 महीने बाद दे दूंगा या ये चीज़ें बिकेंगी तो फिर दे दूंगा, तो वो क्रेडिट परचेजेस होती है, उधार परचेजेस। तो जो उधार परचेजेस आप कर लेते हैं उसको आपने जो रिकॉर्ड करना होता है, जिस नाम से उसे क्रेडिटर्स कहते हैं या अकाउंट्स पेएबल, ऐसे खाते जो पेएबल हैं। अच्छा, यहाँ बच्चे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, सर ये क्रेडिटर्स हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि या दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्रेडिटर्स हम अपने आप को लिखते हैं, ठीक है। हम क्रेडिटर्स हैं सप्लायर के। अकाउंट्स पेएबल लफ्ज़ से भी या मैंने लिखा है ये स्लैश डाल के, या पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स कहते हैं खाते, पेएबल अदा करने वाले। ऐसे खाते जो अदा करने वाले हैं, हमने अदा करने हैं, उन्होंने हमें नहीं करनी, हमने अदा करनी है। तो ये क्रेडिटर्स लफ्ज़ जो है हमारे लिए यूज़ होता है कि हम अदा करने वाले हैं इतनी अमाउंट से, ठीक हो गया। इसी तरह सेल भी है कि सेल की जाती है कस्टमर को, तो या तो वो कैश सेल होगी, आपने कस्टमर को बेची चीज़ें उसी वक्त उससे पैसे ले दिए तो वो कैश परचेजेस होती है। अगर आपने बेची मगर वो कस्टमर ने कहा महीने बाद दे दूंगा तो फिर आपकी वो क्रेडिट सेल्स होती है, उधार सेल्स। अगर उधार सेल्स होगी तो फिर उस कस्टमर को आप डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल करेंगे। अच्छा, यहाँ अब फ़र्क है, यहाँ आप खुद को डेटर्स नहीं कह रहे, आप दूसरी पार्टी जो कस्टमर है आपका उसको डेटर्स कह रहे हैं कि वो डेटर्स है आपका इतने रुपए से। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब है ऐसे खाते जो रिसीवेबल है, वसूल करने वाले। इन लफ्ज़ों से आप याद रखिएगा, अकाउंट्स पेएबल मतलब है ऐसे खाते जो अदा करने वाले हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल ऐसे खाते जो वसूल करने वाले हैं, पैसे इतने वसूल करने वाले, इतने पैसे देने वाले। क्रेडिटर्स में था कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, हमने सप्लायर को इतने पैसे अदा करने हैं, जबकि डेटर्स में ये सेंस होती कि हमने उस पार्टी से इतने पैसे लेने हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ पॉइंट लग गया होगा। फिर थोड़ा सा समझ ले, रिव्यू कर लेता हूँ। गुड्स दो तरह की होती है, परचेजेस या सेल। परचेजेस में कैश से परचेजेस होती है, अगर तो आपने परचेजेस की उसके पैसे उसी वक्त दे दिए तो कैश परचेजेस है, अगर उधार कर लिया तो क्रेडिट परचेजेस है। अगर क्रेडिट परचेजेस होगी उस पार्टी को किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिटर्स की सेंस में आप रिकॉर्ड करते हैं कितने पैसे आपके देने वाले हैं। सेल दो तरह की होती है, कैश सेल, अगर आपने कस्टमर को बेची चीज़ें उसे को उसी वक्त पैसे ले लिए तो कैश परचेजेस है। और अगर आपने उसको बेची मगर पैसे आप उसको फ्यूचर में उससे कहा कि आपसे उसने कहा कि आपको फ्यूचर में पे कर दूंगा, कस्टमर को उधार पे बेची तो क्रेडिट सेल्स है। और उसको किस नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से। तो ये आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि उतने पैसे उससे लेने वाले हैं। आगे देखिए, डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। ट्रेड लफ्ज़ आपको लफ्ज़ से ही दिख रहा है कि तजारत वाला डिस्काउंट। अच्छा, ये लिस्ट प्राइस पे होता है। अब बात थोड़ी सी तवज्जो से सुनिएगा, ऐसा डिस्काउंट ये इसे कहते हैं। अब आप परचेज़ करने गए, ठीक है, ज़ाहिर है आपका बिज़नेस है, आप परचेज़ करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो आप किसी रिटेलर से नहीं ख़रीदेंगे, आप होलसेलर से जाके ख़रीदेंगे। आपने 1,00,000 2 लाख का सामान ख़रीदा और आपने 2 लाख का मिसाल के तौर पर सामान ख़रीदा और आप उसके पुराने कस्टमर हैं,
तो आपने कहा कि मुझे जो 2 लाख का बिल बना है ना, लिस्ट प्राइस मतलब लिस्ट एक बनी है, उस प्राइजेस जो लिखी हुई थी चीज़ों की लिस्ट, मतलब है हर चीज़ की आप परचून का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पत्ती भी ली, चीनी भी ली, वो उस मिसाल के तौर पर पत्ती ली जो टी होती है, इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें जो डब्बी में होती है पैक और उसकी प्राइजेस लिखी होती है। तो एक बिल बना तो सारे लिस्ट प्राइजेस के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिल जाता है उसे आप लिस्ट प्राइस के ऊपर लिस्ट प्राइस बन गई। अब आप क्या कह रहे हैं, 2 लाख का बिल बना, आपने उस होलसेलर को कहा कि हम आपके पुराने कस्टमर हैं, हमें डिस्काउंट दिया जाए, 5% आपको डिस्काउंट दिया जाता है, वो कहते हैं। तो वो जो डिस्काउंट आपको बहस करके, मसलन है कि आप जब ख़रीदने जाएं या कस्टमर आपसे ख़रीदने आए, बहस करके जब आपसे वो डिस्काउंट छुड़वा लेता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ये इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता मगर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। ये 2 लफ्ज़ लाजमी याद रखिएगा, ये जब मैं आपको एंट्री करवाऊँगा वहाँ आपको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक हो गया। कैश डिस्काउंट में देखिएगा, या तो ये डिस्काउंट कैश को समझने से पहले थोड़ा सा ये मैंने गुड्स का टॉपिक क्यों समझाया था उससे बहुत रिलेटेड है। अच्छा, ये क्रेडिट परचेजेस वो परचेज होती है जो उधार पे आपने ख़रीदी होती है, और क्रेडिट सेल जो उधार पे बेची होती है। क्रेडिट सेल्स जिसको बेची होती है उसको आप क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल के नाम से लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट सेल्स मतलब जिनको उधार पे बेची होती है उसे डेटर या अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ एक क्रेडिट्स परचेजेस आपने उधार पे खरीदी और क्रेडिटर्स वो आपके क्रेडिटर्स थे। तो क्रेडिटर्स मतलब आपने 1 लाख सप्लायर को कहा महीने बाद दे दूंगा। अब सप्लायर ने क्या किया, उसने आपको 20 दिन बाद कॉल की, उसने कहा कि अगर आप 1 लाख जो है अभी दे देते हैं ना अभी पैसे, तो आपको 5% छोड़े जाते हैं, मतलब 5,000 आपको छोड़ दिया जाता है, 95,000 अभी दे दें, और अगर आप महीने बाद देंगे तो आपको पूरे पैसे ही देने पड़ेंगे। तो अगर आप फ्यूचर से पहले ड्यू डेट से जो मुकर्रर की थी पर सप्लायर से डेट के मैं महीने बाद दूंगा, उससे पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं और ये एग्रीमेंट होता है आपका उससे, वो आपको डिस्काउंट देता है सप्लायर, तो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। अगर आप मतलब अब आपने चीज़ें ख़रीदी हुई थी, आपने पैसे देने थे, थोड़ा सा दिमाग से ये थोड़ी सी टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा ये पूरे अकाउंट्स के अंदर डिस्काउंट और ये क्रेडिटर डेटर्स का ही मसला है। अगर ये अच्छे से समझ आ गई, काउंटिंग 1 मिनट का काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बड़े ध्यान से लेक्चर नहीं समझ लग रही, बार बार देखेंगे अच्छे से समझ लग जाएगी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, मतलब आपने पैसे देने थे 1 लाख रुपए, सप्लायर ने आपको कहा कि आप 20 दिन हुए तो आपको उसने कहा कि आप अभी दे देंगे तो आपको हम डिस्काउंट देते हैं। अब आप बिजनेस के अंदर है, आपको सप्लायर डिस्काउंट दे रहा, आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं कि आप खुद दे रहे हैं, छूट आपको मिल रही है, आप छूट रिसीव कर रहे हैं कि आप छूट किसी को दे रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। ऐसा डिस्काउंट जो सप्लायर से ड्यू डेट से पहले पैसे पे करने के बिहाफ पर आपको डिस्काउंट मिले तो उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। ये क्यों ट्रिक यूज़ की जाती है, क्योंकि जो सप्लायर होती हैं वो आपसे जल्दी पैसा निकलवाने के लिए एक ट्रिक यूज़ करती हैं। इसी तरह आप भी ट्रिक यूज़ करते हैं। क्रेडिट सेल जिनसे उधार पे पैसा लेना था कस्टमर से, डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड किया हुआ था, ठीक है, आप अब कस्टमर को कहते हैं 20 महीने का एग्रीमेंट था, 20 दिन बाद पैसे लेने थे और महीने बाद, तो 20 दिन बाद आप कॉल करते हैं, आप कहते हैं अभी दे देंगे तो आपको 5% डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अब आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रही हैं, ले नहीं रहे, तो इसे डिस्काउंट अलाउड कहती हैं। छूट आप दे रहे हैं, अलाउ का मतलब होता है देना। तो ड्यू डेट से पहले अगर कस्टमर को आप डिस्काउंट देते हैं जल्दी पे करने के बिहाफ पर, तो वो आप डिस्काउंट उसे अलाउड कहती हैं। और अगर सप्लायर आपको देता है ड्यू डेट से पहले डिस्काउंट देता है और जल्दी पे करने की सूरत में, तो उसे डिस्काउंट रिसीव कहती हैं। दोबारा थोड़ा सा समझ लें, डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर होता है, जो बिल बनता है बहस करके या सप्लायर से आप लेते हैं या कस्टमर्स को आप देते हैं। ठीक है, जब बहस मतलब सेल के वक्त
परचेज़ या सेल के वक्त बहस करके जो पैसे छुड़वा लिए जाते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता मगर उसका इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। ये मैं बातें आपको बाद में समझाऊंगा। अब यहाँ आ जाए कैश डिस्काउंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा डिस्काउंट जो क्रेडिट परचेज़ और क्रेडिट सेल के ऊपर होता है, और क्रेडिट से परचेज़ मतलब सप्लायर जब आपको जल्दी पेमेंट करने की सूरत में आपको डिस्काउंट जो देता है उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, आप रिसीव करते हैं डिस्काउंट। और कस्टमर को जब आप डिस्काउंट देते हैं ड्यू डेट से पहले पैसे देने की सूरत में तो उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो मुझे कमेंट्स या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करके आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह पिछले सारे लेक्चर देखें तो आपको अच्छे से ये समझ लग जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर लाजमी करेगा ताकि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो सके। और ओके जी, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।